नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार है, वे समय समय पर अवतार लेकर संसार का कल्याण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उनके दशा अवतार में पहला मत्स्य अवतार है, दूसरा कूर्म अवतार है। मत्स्य अवतार की मेरे पिछले वीडियो में जानकारी दी गई थी। इस वीडियो में हम विष्णु भगवान के दूसरे कूर्म अवतार, जिसे कछुआ भी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु का यह अवतार सतयुग के समय में हुआ था। इसमें भगवान विष्णु का स्वरूप आधा कछुए का तथा आधा मानव के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसमें समुद्र के पानी में क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को इन्होंने अपनी पीठ पर पकड़ा और धारण किया, ऐसा दर्शाया गया है। भगवान की इस कूर्म अवतार की पूजा भी की जाती है। इस अवतार को कश्यप अवतार भी कहा जाता है। कूर्म या कश्यप का अर्थ होता है ऐसा जीव जिसकी पीठ पर ठोस मतलब एकदम कठोर हार्ड डाल जैसा हो, इसीलिए कछुए को कूर्म कहा जाता है। और भगवान विष्णु द्वारा लिए गए इस अवतार को भी कूर्म अवतार कहा गया है, क्योंकि क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु जी ने इस पर्वत को अपने कूर्म यानी कछुए अवतार में अपनी पीठ के कवच पर धारण करके संभाला था। अब भगवान विष्णु जी ने यह सब क्यों किया, आइए जानते हैं इसकी रोचक जानकारी। पौराणिक जानकारी के अनुसार एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। महर्षि दुर्वासा जब एक बार इंद्र देव से मिलने गए, तब उन्होंने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्प की बहुत ही सुंदर माला भेंट की थी। तो अहंकारवश इंद्र ने उस पारिजात पुष्प की माला को ऐरावत हाथी के मस्तक की ओर उछाल दिया। तो हाथी वह माला पाकर भगवान के ध्यान में झूमने लगा, लेकिन इंद्रदेव की यह हरकत ऋषि दुर्वासा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसे अपमान समझा और फिर क्रोधित होकर ऋषि ने देवराज इंद्र व सभी देवताओं को शक्तिहीन और श्रीहीन हो जाने का श्राप दे डाला। अब श्राप के कारण माता लक्ष्मी सागर में जाकर लुप्त हो गई। इसी श्राप के कारण दैत्यों से युद्ध करते समय देवताओं की शक्ति भी कम होने लगी। तो जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी तो इसका लाभ उठाते हुए दैत्यों ने देवराज इंद्र को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया और फिर इसके बाद दैत्यों का तीनों लोगों पर राज्य हो गया। तब शक्तिहीन हुए सभी देव भय की स्थिति में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और अपनी इस परेशानी का उपाय उनसे पूछा। तो फिर भगवान विष्णु जी ने देवों की बात सुनकर इस परेशानी से निकलने के लिए उनको एक उपाय बताया, समुद्र मंथन का। अभी सतयुग की शुरुआत ही हुई थी, पृथ्वी को प्रलय झेलने में कुछ ही समय बीता था और उसी समय बहुमूल्य रत्न लक्ष्मी समुद्र में समा गए थे। ऐसे में उन्हें वापस प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन ही सही सुझाव था। समुद्र मंथन करके ही देवता अपना वैभव पुनः पा सकते थे, लेकिन जो समुद्र मंथन का कार्य ऐसा कार्य था जिसे देवताओं का अकेले कर पाना संभव नहीं था, इसीलिए दैत्यों को साथ में लाना उनकी एक मजबूरी थी। तो विष्णु भगवान ने बताया कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा, जिसका पान देवता करके अमर हो जाएंगे और इस तरह से वे फिर से शक्तिशाली व वैभवशाली हो जाएंगे, वह अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएंगे। इसके बाद समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ, जिसके लिए मथने की आवश्यकता थी, जिससे समुद्र को मथा जा सके। इसके लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से मंदार पर्वत को काट कर समुद्र में रखा। इसकी सहायता से ही देव व दानव समुद्र को फिर मथने का कार्य कर सकते थे। इस पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी की भी आवश्यकता थी, तो रस्सी के रूप में भगवान विष्णु के वासुकी नाग का प्रयोग किया गया था। वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेट दिया गया और नाग के मुख को दैत्यों की ओर तथा पूंछ को देवताओं की ओर रखा गया था। तो अब परेशानी
ये सामने आई क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरा होता है, इसीलिए अब मंदार पर्वत अंदर रसातल में डूबता जा रहा था। तो मंदार पर्वत को डूबने से समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण होना असंभव था। तो ये सब देखकर भगवान विष्णु ने एक बार फिर सहायता के लिए कूर्म अवतार लिया और उस मंदार पर्वत का सारा भार कूर्म अवतार में अपनी पीठ पर उठाए रखा और तब वे बाहर तब तक सहन करते रहे वो सारा भार जब तक समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण नहीं हो गया। तो कूर्म अवतार जो विष्णु भगवान ने लिया उसी के कारण ही समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो पाया और देवताओं को अमृत मिल पाया और 14 रत्नों की प्राप्ति भी हुई। अब इस तरह से समुद्र मंथन में कार्य संपन्न करने के लिए भगवान को कूर्म अवतार लेना पड़ा और इस कूर्म अवतार का बहुत ही महत्व है। कूर्म जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको विष्णु भगवान के ये कूर्म अवतार की जानकारी कैसी लगी, हमें अपने विचार अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य आगे शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।